हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर से मैथ्स का चैप्टर 10। और दोस्तों चैप्टर 10 का नाम है हमारा त्रिभुज, आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स अगर नहीं पढ़े हैं तो उनकी वीडियोस आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगी, वहाँ जाके देख सकते हैं। और दोस्तों राइट कॉर्नर पर आई बटन आ रही है, वहाँ क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाइए सेकंड सेमेस्टर की, और वहाँ सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ इसको शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देखिए जल्दी जल्दी से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिरकार त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज, जैसा कि आपको नाम से इसके पता चल रहा होगा, त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं। तो दोस्तों तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ज्यामिति नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल यहाँ पे हमारा जो अंक गणित है उसमें जो हमारा क्षेत्रफल वगैरह आता है वही चीज़ निकालने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे केवल देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है। तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आखिर में क्षेत्रफल क्या चीज़ होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि क्षेत्रफल क्या होती है। देखिए कोई भी आकृति जितनी जगह घेरती है वो उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी आकृति हो, कोई भी शेप हो, जितनी जगह घेरेगी वो उसका क्षेत्रफल होगा। देन दोस्तों देखिए परिमाप की बात करें, अगर हम परिमाप देखिए अगर आप इसको संधि विच्छेद इसका अगर एक तरीके से करें तो क्या हो रहा है, परि धन माप। तो देखिए दोस्तों परि मतलब चारों ओर या हर तरफ से, माप यानी चारों ओर से या हर तरफ से उसको मापना। तो आप ये परिमाप का मतलब समझेंगे। देखो परि का एक और अर्थ होता है, जैसे कहते हैं ना परितः, यानी कि चारों ओर बाहर की तरफ। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कोई भी आकृति होगी उसका परिमाप आप कैसे निकालेंगे, उसकी जितनी भी भुजाएं हैं, ये लंबाई जो होती है ना चारों तरफ की, ये लंबाई परिमाप होती है। अब आप समझ जाइए, कोई भी आकृति हो, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे पंचभुज ले लिया, क्या ले लिया, पंचभुज। ठीक है, पंचभुज के लिए आप देखिए ऐसे करके पंचभुज बना सकते हैं। ये पंचभुज है, आपसे कहा जाए इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ जो लंबाइयाँ हमें इनकी भुजाओं की दी गई होंगी इनको सबको जोड़ देंगे, यानी कि उसके चारों तरफ की जितनी माप होगी, जितनी उसकी लंबाई होगी, चारों तरफ को जोड़ के वो उसका परिमाप होता है। परिमाप हो सकता है आपको क्लियर हो गया हो अब इससे, जितना मैंने बताया है इससे। अब देखिए दोस्तों परिमाप आप समझ चुके हैं। परिमाप क्या होगा, यहाँ देखिए परिमाप क्या होगा कि ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, इनको हम भुजाएं भी कहते हैं, कोर भी कहते हैं, इंग्लिश में साइड्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके शीर्ष होते हैं, क्या होते हैं, शीर्ष। ये जो आपके जो कॉर्नर होते हैं ना, ये आपके शीर्ष बोले जाते हैं, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो पंचभुज हो, जहां आपकी दो भुजाएं मिल रही होती हैं वो सारी जगह आपकी शीर्ष बोली जाती हैं। ठीक है, ये मैंने पंचभुज बनाया था परिमाप समझाने के लिए। अब दोस्तों देखिए क्या होता है कि ये आकृति जितने जगह घेर रही है वो क्षेत्रफल है, और जितनी इसकी बाहर की तरफ से चारों तरफ की लंबाई है वो उसका परिमाप है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। यानी कि हम अगर देखें, बात करें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, त्रिभुज के नहीं मतलब का क्षेत्रफल, आप याद रखेंगे फॉर्मूला। देखिए हम बेसिक पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर बेसिक का मतलब ये होता है कि देखिए ज़्यादा हाई लेवल का आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो एक आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। क्या आ जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। देखिए बहुत ही सरल फॉर्मूला है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा एक एक चीज। आधार मतलब क्या होता है, बेस, जिस बेस पे त्रिभुज बना है ये। ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, जितना ऊंचा है त्रिभुज, मतलब यहां से ऐसी सीधी दूरी इस पॉइंट तक की। आप ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट से ऐसे यहां तक की दूरी, ये ऊंचाई है। आप ये तिरछी ऊंचाइयां बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल ऊंचाई की। तो ऊंचाई आपकी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की। अब देखिए मैं आपको बता दूं, ध्यान देना थोड़ा सा, कि ध्यान आपको इस बात पे देना है कि ये ऊंचाई ना कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखी रहती है कि त्रिभुज का आधार इतना है, या जैसे मान लीजिए त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है तथा उसके सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब 5 सेंटीमीटर है। उसके सम्मुख शीर्ष से, तो सम्मुख शीर्ष अगर आपको आधार दिया गया है और आधार का सम्मुख शीर्ष, मतलब सम्मुख का मतलब होता है सामने वाला, क्या होता है, सामने वाला। तो सामने वाला शीर्ष ये हो गया, इससे डाला गया लंब भी यही हो गया, तो ये क्या होगी, ऊंचाई। तो
तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे उसको। एक्चुअली में आप समझिए क्या कि वो ऊंचाई ही होती है, जो वो लंब डाला जाता है ना वही ऊंचाई होती है, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यहां देखिए क्या होता है कि आप ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया और आपको आधार दे दिया गया, आपसे पूछा गया ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या है, आप इस फॉर्मूले से, ये एक मेन फॉर्मूला है आपका, क्या है, मेन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कैसे बना सकते हैं। कि मान लीजिए आपको आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आधार बराबर, यहां से देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए आपको आधार निकालना है तो आप क्या करेंगे, आधार बराबर, देखिए बराबर में आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैं आपको बस एक बहुत अच्छा आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए अगर आपको यहां से आधार निकालना है, अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये आधार इधर क्यों लिख लिया, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप बराबर में लिख रहे हैं ना। अब मैं ये सारी चीजें इधर ले आता और उधर केवल आधार बच जाता, तब भी तो हम उसको इधर लिख सकते थे। तो हम आधार के बराबर में यहां से देखिए क्या निकालेंगे कि आपका इधर है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लिख लिया हमने। अब देखिए ध्यान से, ये 1/2 मतलब 2 यहां भाग में है, तो यहां किस में आ जाएगा, गुणा में। त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में है। अब बाकी चीजें देखिए, ये ऊंचाई, हम आधार निकाल रहे हैं तो ऊंचाई को भी यहां से हटाना है, तो ऊंचाई आएगी यहां नीचे भाग में, क्योंकि इधर गुणा में है तो यहां आ जाएगी नीचे भाग में, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया आधार निकालना। अब दोस्तों अगर आपसे बाई चांस पूछ दिया जाए कि यहां से आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, जैसे आधार निकाला है, सिंपल आप ऊंचाई को ऐसे रखिए एक जगह स्थिर, ठीक है, ऊंचाई हमने यहां रखी। अब हमें क्या करना है, बाकी सारी चीजों को पक्षांतर करना है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। तो सिंपल, त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा 2, ये 2 यहां गुणा में आ गया, 2 यहां भाग में था, बराबर के दूसरी तरफ आया तो गुणा में आ गया। आपको पता है ना कि ये बराबर के दूसरी तरफ कोई चीज ले जाते हैं तो उसको बदल जाती है, उसका चिन्ह जो होता है, भाग में है तो गुणा में, गुणा में है तो भाग में। अब देखिए यहां आधार है, तो ये आधार इस तरफ जब आएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ, तो यहां गुणा में है, इधर किस में आएगा, भाग में, और भाग मतलब होता है बटे, तो आधार आ जाएगा नीचे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप एक ही इस फॉर्मूले से सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज दे दी जाए और एक चीज और दे दी जाए, देखिए इसमें 3 चीजें हमारी ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो जब 3 चीजें हमारी वेरिएबल हैं जो बदल सकती हैं, तो उनमें से क्या होता है कि आपको 2 चीज की वैल्यू दी गई होती है हमेशा, या तो क्षेत्रफल और आधार दे दिया जाएगा, ऊंचाई निकालनी होगी, या ऊंचाई और आधार दे दिया जाएगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, या ऊंचाई और क्षेत्रफल दिया जाएगा, आधार निकालना होगा। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आप एक इस फॉर्मूले से ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, चाहे क्षेत्रफल पूछा जाए, चाहे आधार पूछा जाए, चाहे ऊंचाई पूछी जाए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिभुज के परिमाप की, त्रिभुज के परिमाप की, परिमाप। तो सिंपल आप समझिए, मैंने आपको क्या बताया था, परिमाप मतलब चारों तरफ से जो उसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। देखिए परिमाप बहुत ही सरल चीज होती है, परिमाप बहुत ही ज्यादा सरल चीज होती है। परिमाप क्या होता है, अगर ये चतुर्भुज होता तो चारों भुजाओं का योग, पंचभुज होता तो पांचों भुजाओं का योग। हमें तो उसकी भुजाओं की जो टोटल लंबाई है कुल मिला के वही तो चाहिए है, वही परिमाप है। क्या है ये, परिमाप है ये, ठीक है। देखिए बहुत ही सरल होता है परिमाप। तो ये तो हो गया त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। अब हम त्रिभुज पे करेंगे कुछ प्रश्न। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा, क्वेश्चन आपका क्या है कि एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या है कि बहुत ही सरल सवाल है। त्रिभुज का आधार दिया गया है, क्या दिया गया है, आधार, आधार कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए त्रिभुज का आधार दिया गया 8 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई का मतलब वही है, ऊंचाई कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों आपसे इसमें केवल क्षेत्रफल पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल। तो हमने क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक्चुअल में हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, बहुत ही सरल फॉर्मूला भी होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला।
1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो क्या करेंगे 1/2 आधार है 8 गुणा ऊंचाई है 6। देखिए इस 2 से आप इस 6 को काट लीजिए, 3 बार में कट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो नीचे तो 2 एकम 2 हो गया था, तो नीचे तो 1 बचा है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है नीचे, ठीक है। तो हमारा कुल मिला के क्या बचा, 8 तिया 24 एकम 24, ऊपर गुणा होके आ गया 24। तो ये आपका आ गया 24। अब आपको पता है क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, बता चुका हूं मैं, वर्ग इकाई होती है, यानी कि स्क्वायर में लिखते हैं उसकी यूनिट को। तो यूनिट हमारी क्या है, सेंटीमीटर। तो हम इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर इसको लिख देंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको यहाँ पे मान लीजिए अभी हमें आधार और ऊंचाई दी गई थी, नहीं दिया जाता, हमें यहाँ पे केवल आधार दिया जाता और क्षेत्रफल दिया जाता, तो आपको ऊंचाई निकालनी होती। तो आप ऊंचाई वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे कि ऊंचाई वो फॉर्मूला जो दिया गया था ऊंचाई का उससे निकालेंगे, या फिर इसी फॉर्मूले को रखेंगे और आपको पता है कि इसको एक बार लिख लेंगे और आपको पता है कि हमें ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीजें त्रिभुज के क्षेत्रफल की तरफ आ जाएंगी। आपको चिन्ह देखने पड़ेंगे कि ये भाग में है 2, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ यहाँ गुणा में आएगा, बटे में आधार आएगा, क्योंकि आधार यहाँ गुणा में है तो बटे मतलब भाग में आधार आ जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन एक मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेके आ रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों ये सवाल देखिए दूसरे टाइप का है। यहाँ आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, क्या दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझना ध्यान से, क्षेत्रफल दिया गया है 150 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी, ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए, और आपको दिया गया है आधार 25 सेंटीमीटर है, आधार क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर, ठीक। देखिए कितनी आसानी से इसको कर दें हम, फॉर्मूला आपको पता है। देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, ऊंचाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आपको चाहिए क्या यहां से, बस यही मैं बताना चाह रहा था कि जब आपको इधर वाली कोई चीज निकालनी हो, क्षेत्रफल तो आपको दिया गया है, आधार भी दिया गया है, आपको निकालनी है ऊंचाई। तो हम लिखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई एक्चुअल में क्या होगी, देखिए इस फॉर्मूले से पहले आप निकालिए कि ऊंचाई आएगी कैसे। ऊंचाई को इधर रखेंगे, ऊंचाई के साथ जो जो चीज है वो क्षेत्रफल की तरफ चली जाएगी। कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए 2 यहां भाग में है, कितनी बार बता चुका हूं, ये भाग में है ना, बटे में मतलब भाग में, इसको इधर लाएंगे तो गुणा में, तो इसके साथ गुणा में आ जाएगा, और बटे में आपका आ जाएगा ये आधार आ जाएगा, क्योंकि आधार जो है वो ऊंचाई के साथ गुणा में है, हम इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यानी इसके साथ जो नंबर जिस प्रकार है वो दूसरी तरफ जाएगा, उसी प्रकार उसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो आधार यहाँ नीचे आ जाएगा। हो गया सिंपल। देखिए क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 150, गुणा में 2 आपको करना ही करना है, वो तो फॉर्मूले से आया है, और आधार आपका है 25, तो लीजिए नीचे आ गया 25। तो देखिए 25 छिक्का होता है 150 और 6 दूनी होता है 12, यानी 12, और ऊंचाई है तो यूनिट जो आएगी वो केवल सेंटीमीटर आएगी, ठीक है, सेंटीमीटर। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसे किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि अब हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखते हैं आयत, हमारा आयत रेक्टेंगल, ठीक है। आयत होता क्या है, देख लीजिए ध्यान से। आयत हमारा कुछ इस टाइप की बनी हुई आकृति होती है, ध्यान से देखना, इस टाइप की, ठीक है। ये हमारा होता है आयत, ये हमारा क्या होता है, आयत। आप सबके हाथ में आपका जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं फोन है ना, मोबाइल फोन, वो आयताकार ही है, यूं करके बना होता है, ऐसे ही कुछ शेप में होता है, आयताकार है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आयत में क्या चीजें होती हैं, हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि आयत में प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। प्रत्येक भुजा दूसरी भुजा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक भुजा एक दूसरे पर लंब होती है, लंब का ही मतलब होता है 90 अंश,
समकोण, ठीक है। और दूसरी चीज, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। आमने सामने की भुजाएं यानी ये भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। समझ गए आप लोग? इतनी चीज इसमें समझने वाली थी। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? जितनी जगह में आपका आयत होगा वो उसका क्षेत्रफल होगा। तो हम सिंपल यहां से देखिए, आपको फॉर्मूले सारे याद करने हैं जो मैं लिखवा रहा हूं। आयत का क्षेत्रफल। अब यहां देखिए, जो ऐसी भुजा होती है ये ऐसी लेटी हुई, इसको बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं? लंबाई। और ये आपकी होती है चौड़ाई। चौड़ाई। अब देखिए, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी। हमको पता है कि ये दोनों बराबर होती हैं, हमेशा ही बराबर होती हैं। क्लियर? ये चौड़ाई है ऐसी वाली, तो ये चौड़ाई है। ओके, ये दोनों भी बराबर होती हैं। तो क्या है कि आयत का क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। परिमाप देखिए क्या हो गया, ध्यान से देखना। ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, परिमाप क्या बताया था? चारों भुजाओं का योग। तो आप देखेंगे इन चारों भुजाओं का जब हम योग करेंगे तो लंबाई और लंबाई ये सेम है, ये 2 बार जुड़ेगी, तो यानी कि 2 लंबाई, 2 लंबाई, प्लस चौड़ाई भी आपकी ये सेम है, 2 बार जुड़ेगी, यानी कि 2 चौड़ाई। तो यहां से फॉर्मूला आपका बना, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा लंबाई प्लस चौड़ाई। आपने एक बहुत ही खास फॉर्मूला पढ़ रखा होगा ये परिमाप का, इसको लंबाई को लिखते हैं L और चौड़ाई को लिखते हैं B, ब्रेड्थ। ठीक है, तो 2 गुणा L प्लस B, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, है ना। ये इसको भी ऐसे ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा L इंटू बी, L इंटू बी। कोई ज्यादा अंतर थोड़ी है, लंबाई चौड़ाई को इंग्लिश में L और B लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक चीज और बची है, वो आपको यहां समझनी है। चलिए, ये 90 अंश तो थोड़ा हम हटा देते हैं, आप समझिए ध्यान से, ध्यान से देखना। क्या है कि हमें सारी चीजें पढ़नी है, सारी चीजें समझनी है, जो जो क्वेश्चन जैसे आ जाएं। तो आप ध्यान से देखिएगा कि देखिए, विकर्ण आपने सुना होगा, चतुर्भुज में एक विकर्ण भी होता है, विकर्ण, क्या बोलते हैं उसको? विकर्ण। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायगोनल। क्या बोलते हैं? डायगोनल, एकदम तिरछा लंबा सा। तो देखिए क्या होता है कि किसी चतुर्भुज में आमने सामने वाले शीर्षों को अगर हम मिला दें, आमने सामने वाले शीर्षों को ऐसे, तो ये जो रेखा बन रही है इसी को बोलते हैं विकर्ण। तो आप देख के आपको क्या लग रहा है, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? सिर्फ 2 विकर्ण होते हैं, एक ये, दूसरा ये। अब ये हमारा आयत था, तो आयत में विकर्ण क्या निकलेगा? आयत में ये विकर्ण की लंबाई क्या निकलेगी? आखिर में विकर्ण की कुछ तो लंबाई होगी ना। तो वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आयत के लिए आपका जो विकर्ण होता है, आयत के लिए आपका विकर्ण होता है √L² प्लस B²। अब बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, L² मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस B² मतलब चौड़ाई का स्क्वायर। तो विकर्ण जो होता है √L² प्लस B², ये तो आपका आयत का विकर्ण होता है, यानी इस विकर्ण की लंबाई, है ना। और वही इसकी भी होगी, क्योंकि आपको पता है कि ये B ये L और ये B ये L, ये भुजाएं बराबर हैं, इन्हीं से तो विकर्ण आ रहा है आपका। तो दोनों विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। आप, मैं बता दिया मैंने, आप समझ लीजिए कि दोनों विकर्ण जो होते हैं आयत के वो बराबर होते हैं। तो हम एक विकर्ण की जो लंबाई निकालेंगे दूसरे की भी वही होगी। तो विकर्ण की जो लंबाई होती है वो आपकी √ के अंदर L² प्लस B² करके निकाली जाती है, यानी लंबाई को स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे उसमें चौड़ाई का स्क्वायर और उसका √ ले लेंगे, तो ये हमारा होता है विकर्ण। चलिए, यहाँ से आयत भी क्लियर हो गया। आयत के एक क्वेश्चन को देखेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें निकालना सिखाऊंगा मैं, फिर हम इसके अलग तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वहां लिख के आ रहा है। क्वेश्चन क्या हमारा? किसी आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसका डायगोनल यानी कि विकर्ण ज्ञात कीजिए और उसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, लिख लेते हैं हम। लंबाई यानी कि L बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत आराम से समझा रहा हूं।
चौड़ाई यानी कि b बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सरल है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 10 गुणा 8 बराबर 18 80। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, या फिर वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम इसका परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, परिमाप। देखिए दोस्तों, परिमाप कैसे आएगा, परिमाप आपका क्या था, 2 अंडर ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 गुणा L प्लस बी, यानी 2 L और B क्या है हमारे पास, 10 प्लस 8, इसका मतलब 2, और देखिए ब्रैकेट में अंदर क्या आया, 18। अब आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो या कोई चिन्ह ना हो बीच में, तो इनका गुणा हो जाता है, यानी कि 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया परिमाप। साथ साथ दोस्तों हम इसका क्या निकालते हैं, विकर्ण। ये भी पूछा गया है, विकर्ण। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं हम। तो विकर्ण का फॉर्मूला आपका क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, लंबाई है हमारी 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर यानी चौड़ाई हमारी है 8, तो 8 का स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर आपका आ जाएगा 100 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 164, जोड़ के हमारा आ गया 164 सेंटीमीटर। अंडर रूट के अंदर 164 सेंटीमीटर, ये तो हमारा इसका आंसर हो गया। अब इस आंसर को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि अंडर रूट, आपने वर्ग पढ़े होंगे ना, वर्गमूल। तो अंडर रूट जब लगा होता है तो उसमें से जोड़े बाहर निकल आते हैं, गुणनखंडों के जोड़े बाहर निकल आते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, यहाँ देखिए अंडर रूट 64 है, तो हम 164 है, 164 के गुणनखंड काटते हैं, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकन 2, तो 41, तो अब 41 से ही कटेगा। 41 एक अभाज्य संख्या है, वो किसी के पहाड़े में नहीं आती, तो 41 से ही कटेगी। तो यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या आएगा हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 41। अब देखिए ध्यान से कि 2 का जोड़ा बन रहा है, तो आप याद रखिए कि आपने अगर नहीं पढ़ी है तो मैंने वीडियो बनाई रखी है वर्गमूल पर, तो आप उसको देखिए। यहाँ देखिए क्या है कि 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो ये वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, 2 अंडर रूट 41। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 41 सेंटीमीटर। आप ऊपर तक छोड़ देंगे तब भी आंसर आपका गलत नहीं है, कोई भी नहीं काट सकता। आप नीचे वाली लाइन लिख देंगे सही करके, तब भी सही है आपका आंसर। चलिए, अब क्या है कि अब हम देखेंगे वर्ग। आप कह रहे होंगे सर आप एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं भैया, मैं आपको केवल इनके फॉर्मूले लिखवा के उन पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। फॉर्मूले लिखवाने के बाद उन पे एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर हम एक साथ इनके सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं वर्ग। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ आकृति बनी होती है। अब आप तो कहेंगे सर ये तो आयत है, क्या है, आयत। तो भैया वर्ग भी एक आयत होता है, लेकिन वर्ग की कुछ कंडीशंस अलग होती हैं। आयत में क्या था, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, इसमें आमने सामने की नहीं, इसमें चारों ही भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए है तो चारों ही ए होंगी, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में भी एक विकर्ण होता है, ये एक विकर्ण होता है, ये 2 विकर्ण होते हैं, तो इसकी विकर्ण की भी कुछ लंबाई होती है। सारे फॉर्मूले देखेंगे दोस्तों। क्या कर सकते हैं यहाँ से हम कि हम फॉर्मूला निकाल सकें, तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है भैया, अब आप निकालो ना, अब आप याद रखो। वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए क्या होता है कि आयत में क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, मैं आपको निकलवा के ही दिखा दे रहा हूं। चलिए, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो अगर हम करेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, देखना ध्यान से, जल्दी जल्दी से देखना, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, लंबाई भी ए चौड़ाई भी ए, निकल के क्या आया, ए स्क्वायर आया निकल के, ए स्क्वायर यानी ए क्या है, भुजा है। तो इसलिए आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा, जो भी आपको भुजा दी जाए, जो भी आपको साइड दी जाए, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए अगर आपको भुजा निकालनी हो, अगर आपको भुजा निकालनी हो तो आपको ये वर्ग हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल
वर्ग का जस्ट उल्टा होता है वर्गमूल। जैसे हमने लिखा भुजा, मान लीजिए a² लिखा, इसका अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो ये वर्गमूल और ये वर्ग दोनों कट के केवल a बचता है। तो ये आप समझे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम वर्गमूल ले लेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, भुजा। क्या बचेगा, भुजा, जो कि बराबर होगा इधर भी वर्गमूल, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा आपको, वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों यहाँ आप समझ लीजिए, आप बाद में कहते हैं कि सर समझ नहीं आया, तो थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। जब भी आप भुजा निकालेंगे वर्ग की अगर आप भुजा निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ वर्ग, जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहा होगा आपको, उसका अंडर रूट निकाल देंगे। जो आप भुजा निकालेंगे जब भी, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही मैं कहना चाह रहा था, भुजा बराबर में है उधर तो बराबर में इधर भी रहेगी, अंडर रूट क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी भुजा निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया जो रहा होगा उसका अंडर रूट निकाल देंगे। चलिए देखिए अब क्या है, अभी हमने उसमें क्षेत्रफल देखा था आयत में, परिमाप क्या है, परिमाप। देखिए बहुत सरल फॉर्मूला बता रहा हूं, परिमाप में क्या होता है, चारों भुजाएं जुड़ेंगी, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अगर हम a को 4 बार जोड़ें तो क्या आता है, 4a आएगा, 1 2 3 4a, 4a आ गया, ये a है 9 मत समझना, 4a आ गया और a हमारी क्या है, भुजा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, परिमाप का फॉर्मूला क्या बना, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। ये तो हो गया परिमाप, ये हो गया क्षेत्रफल। अब बात रही विकर्ण की, यहां विकर्ण क्या होगा, यहां विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा अंडर रूट 2। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, आप फिर बाद में कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया, इसलिए प्लीज आप सारे फॉर्मूले याद रखिएगा। तो विकर्ण हमारा क्या होता है, भुजा गुणा अंडर रूट 2। ठीक है, आपने बहुत सारे फॉर्मूले जब याद किए होंगे तो आपने भुजा की जगह a लिखा देखा होगा, जैसे क्षेत्रफल में आया होगा a²। तो a² मतलब क्या है, a वहां पे भुजा मान ली जाती है, तो चारों भुजा a हो जाएंगी फिर, तो a² हो गया। ठीक है, अगर आप निकालेंगे यहाँ पर परिमाप तो 4a लिखा रहता है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई भुजा, a क्या है, हमारी भुजा ही तो है। अगर आप विकर्ण निकालते हैं तो आपका लिखा रहता है अंडर रूट 2 और यहाँ बाहर a, या फिर a रूट 2 ऐसे करके लिखा रहता है, तो वो आपका क्या है, a आपकी भुजा है। ठीक है, यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ, a आपकी भुजा है। अब दोस्तों देखिए जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, हम इस पे एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इस पे एक सवाल देख लेते हैं, आप पढ़िएगा, सवाल लिख के आ रहा होगा, देखिए ध्यान से क्या लिखा होगा सवाल, वो आप पढ़ते रहिए, मैं अभी मिटाने के बाद पढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, आपसे पूछा गया है कि किसी वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है किसी वर्ग की भुजा, वर्ग की आपको भुजा दे दी गई, कितनी, 3 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, भुजा का वर्ग, मतलब 3 का वर्ग, क्यों, क्योंकि 3 हमारी भुजा है, तो भुजा की जगह हमने 3 लिख दिया। चलिए 3 का वर्ग होता क्या है, वर्ग निकालना सीखा है ना आपका, मतलब घात 2 लगी है तो 3 का 2 बार गुणा, मतलब 3 त्रिक का 9। अब ये क्षेत्रफल है तो आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, बताया था ना आपको। अब देखिए दोस्तों हमें परिमाप निकालना है, परिमाप का सूत्र 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा भुजा कितनी है, 3, तो कितना हो गया, 4 तिया 12, ये आपकी सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, चलिए विकर्ण देखते हैं, विकर्ण क्या हो सकता है, विकर्ण आपका क्या होता है, भुजा गुणा अंडर रूट 2, तो भुजा आपकी कितनी है, 3 गुणा अंडर रूट 2। तो देखिए दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि 3 यहाँ पे नॉर्मल एक संख्या लिखी हुई है, जबकि 2 अंडर रूट में है, तो इन दोनों का गुणा नहीं हो सकता, इन दोनों का गुणा नहीं हो सकता, इसलिए इसको केवल लिखा जाता है 3 रूट 2। यहाँ पे भी आपका सेंटीमीटर आएगा क्योंकि ये तो एक लंबाई है नॉर्मल, क्षेत्रफल में केवल स्क्वायर आता है। ओके, तो यहाँ पे आपका देखिए, ये आप एक बार और समझ लीजिए, 3 और गुणा में अंडर रूट 2 है, तो इन दोनों का आपस में गुणा नहीं हो सकता, ये अलग अलग है, ये यहाँ पे करड़ी लगी हुई है, इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए इसको लिख देंगे 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया आपका। तो चलिए दोस्तों अब हम जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस करेंगे,
इन सब के ऊपर, और वो भी क्वेश्चन करेंगे जो अधिकतर आपके एग्जाम में बैक ईयर की एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। उस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, फिर आपको जहां वो क्वेश्चन मिले आप खुद से ट्राई करना, ओके। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, यानी कि वर्गाकार पार्क है, ये याद रखना। क्वेश्चन में लिख दिया है कैसा पार्क है, वर्गाकार। तो यहां पे हम देखेंगे क्या दिया गया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 625 वर्ग मीटर, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करनी है, उसकी भुजा, भुजा निकालनी है। देखिए सिंपल क्या हो जाएगा, आपको क्या बताया था, जब भी भुजा निकालनी हो, जब भी वर्ग में भुजा निकालनी हो तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल का वर्गमूल। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, भुजा बराबर अंडर रूट के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल, तो केवल हम क्षेत्रफल लिख रहे हैं, हमें पता है क्वेश्चन में वर्ग ही है, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 625, यानी कि देखिए 625 का वर्गमूल। अब आपने वर्ग और वर्गमूल पढ़े होंगे, इसीलिए तो सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने वर्ग और वर्गमूल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 625 का वर्गमूल 25 होता है, ठीक है, 25 होता है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 25 मीटर, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। भुजा का सूत्र क्या लिखवाया था, अंडर रूट के अंदर वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमने केवल क्षेत्रफल लिख लिया क्योंकि हमें पता है कि वर्ग का ही क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन में वर्गाकार पार्क दिया गया है तो वर्ग का ही क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर हमने अंडर रूट में जो क्षेत्रफल था वो अपना लिख दिया। क्षेत्रफल कितना है, 625 हमने लिख दिया इसमें। अब वर्गमूल निकालना है आपको 625 का, ये अंडर रूट लगा है और 625 लिखा है। तो अगर आपको वर्गमूल निकालना आता है और आपको वर्ग और वर्गमूल याद हैं तो आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। देखिए क्या है कि आपका जैसे 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो 4 का वर्गमूल 2, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्गमूल 2, क्लियर। ऐसे ही 25 का वर्ग होता है 625, तो 625 का वर्गमूल 25, 25 का वर्ग 625, 625 का वर्गमूल 25, ये समझ जाइए आप, ठीक है। तो यहाँ 625 का वर्गमूल, देखिए वर्ग निकालते हैं तो घात 2 लगाकर और वर्गमूल निकालते हैं तो ये चिन्ह लगाकर, ठीक है। यहाँ पे आप समझ जाइए कि यहाँ हमारा आंसर आएगा 25, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा उसको, कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है। देखिए आपको आयताकार मैदान, इस बार आयताकार मैदान है, हमें फॉर्मूला उसी हिसाब से यूज करना होता है जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाए। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल समझिए आप, क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना, 40 सेंटीमीटर है या मीटर, देख लेते हैं, 40 वर्ग मीटर, ठीक है। और आपको क्या दी गई है, उसकी लंबाई, लंबाई मतलब एक लंबाई, एक भुजा आपको लंबाई दे दी गई है, लंबाई मतलब क्या होता है, एल आपको दे दी गई है 10 मीटर। चलिए देखिए आपको क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल, फॉर्मूले से ही निकालते हैं हम, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये दोनों चीजें, ये और ये पता है तो आप तीसरी चीज आसानी से निकाल सकते हैं। कुल मिला के 3 ही तो चीजें हैं, 2 तो हमें पता है, 1 हम निकाल लेंगे। तो आप वैसे ही कीजिए जैसे मैंने त्रिभुज में बताया था। अगर यहां से हम चौड़ाई निकालेंगे, चौड़ाई अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये लंबाई इसके नीचे आ जाएगा, लंबाई यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। सरल है ना। और ऐसे ही दोस्तों अगर कहीं भी लंबाई दे दी, लंबाई यहाँ दी है, अब अगर आपको लंबाई निकालनी होती तो आपको चौड़ाई दी जाती, तो चौड़ाई यहाँ नीचे आ जाती और लंबाई यहाँ पे आ जाती। सिंपल है वैसे ही, क्योंकि लंबाई जब निकालनी होती तो चौड़ाई जो है यहाँ गुणा में है, इधर भाग में आ जाती, तो वही हमने लिखा है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, 40, ठीक है। और 40 आयत का क्षेत्रफल है और नीचे क्या लिखना है, लंबाई। तो ये चीजें आपको दी गई हैं, यहाँ तो आप ये तो आप देख के रख सकते हैं ना, मान इतना तो आप कर सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, आपका बच्चा 4/1, इसका मतलब क्या हुआ, 4, ठीक है। बटे में 1 नहीं लिखा जाता है। अब मतलब बटे में 1 नहीं लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ये है मेरा कहने का मतलब, कि बटे में 1 आ रहा हो, अगर हम ऐसे लिखा हो नंबर 4/1 तो इसका मतलब यही है कि 4 है ये, ठीक है। बटे वाला 1 ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। तो
तो ये निकली आपकी 4 और यूनिट इसकी जो होगी वो आप जरूर लिखेंगे 4 मीटर। क्वेश्चन में यूनिट दी गई है ना मीटर, तो आप मीटर लिखेंगे इसको। चलिए उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आया होगा। अब दोस्तों क्या है कि अगला क्वेश्चन आने लगा होगा, वहां पे बोर्ड पे लिख के आप देखिए, मतलब बोर्ड पे आ रहा होगा, आप पढ़िए, देखिए नहीं आप पढ़िए, ठीक है, उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में आता है अच्छे से, पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आता है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लिया कीजिए अच्छे से, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है आपसे कि किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग का विकर्ण √32 सेंटीमीटर है। क्या लिखा है? किसी वर्ग का विकर्ण √32 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं अगला, वर्ग का विकर्ण दिया गया है इस बार, विकर्ण, लेकिन आप याद रखेंगे किसका है, आयत का नहीं है, वर्ग का है। वर्ग का विकर्ण बराबर √32। तो इस √32 को यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पीछे एक बार बताया है ना। देखिए हम क्या करें, 32 के गुणनखंड काटें, तो 2 ये 16, फिर 2 तो ये आपका कितना आएगा 8, फिर 2 तो आपका कितना आएगा 4, और फिर 2 तो आपका कितना आएगा 2, फिर 2 तो आपका कितना आएगा 1। तो 32 अंडर रूट में लिखा है, मतलब √32 की गुणनखंड क्या निकल के आएगी 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार। कितने जोड़े बन रहे हैं 1 2, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, एक और 2 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, देखिए ये 2 जोड़े केवल बने हैं, जो अंदर अंडर रूट में बचेगा उसका जोड़ा नहीं बन रहा है, वो आप अंडर रूट में ही ऐसे लिखे रहने दें। क्या बचा है √2 बचा, ये वाला बचा है ना, इसका तो जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा बनता है उसी में से एक एक नंबर बाहर ले लेते हैं। तो ये आपका आ गया 4 √2, तो दूनी 4 और √2, ठीक है। तो हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 4 √2। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट क्या है हमारी सेंटीमीटर। चलिए इसको भी करते हैं। आपसे ये कहा गया था कि विकर्ण दिया गया है तो उसकी भुजा की माप बताइए, तो हमें भुजा निकालनी है। देखिए कितना सरल है ना, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण किसका, वर्ग का। सवाल में क्या दिया गया था, किसी वर्ग का विकर्ण, तो आप उसी का फॉर्मूला लगाएं जिसका पूछा जाए। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखिए मैंने लिखवाया था भुजा √2 गुणा में, लिखवाया था या नहीं। तो विकर्ण आपको दिया कितना है, ये दिया है भाई, ये दिया गया है विकर्ण, तो इधर लिख देंगे 4 √2 बराबर भुजा √2। देखिए ये इनके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा ही है, आप ऐसे समझिए गुणा ही है। तो हमारा देखिए ध्यान से, हमें निकालनी क्या है भुजा, तो भुजा जब निकालनी है तो √2 इधर आ जाएगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, √2 यहां नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, यहां भाग में आ जाएगा, बराबर में क्या बचा भुजा, ठीक। तो भुजा बराबर क्या निकल के आई, भुजा बराबर ये चीज दी गई है, तो भुजा को पहले लिख लेंगे, इस चीज को उधर लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए क्या निकल के आई √ और √2 ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा आपका 4, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, निकल आया, भुजा निकल आई 4। देखिए मैंने आपको हर तरीके से क्वेश्चन बता दिया है। आपको भुजा दी जाए तो विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको अगर विकर्ण दिया जाए तो आप भुजा कैसे निकालेंगे, आपको अगर क्षेत्रफल दिया जाए तो आप भुजा कैसे निकालेंगे, तो हर तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। चलिए दोस्तों अब क्या है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिएगा कि इस टाइप के जो मैं अब क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं इसको अच्छे से समझना, ध्यान से देखना, ठीक है। प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं एक खुद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इन दोनों क्वेश्चन को, जो एक ये कराऊंगा और इसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन कराऊंगा, इनको बड़े ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आपके समझ के परे भी होता है, तो आप इसको समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। मैं समझाऊंगा वैसे तो बहुत अच्छे से। देखिए क्या है कि अगला हमारा क्वेश्चन, देखिए आप वहां पे स्क्रीन बोर्ड पे लिख के आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 मीटर चौड़ाई वाले उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस आयताकार पार्क के चारों तरफ है, जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। देखिए सवाल समझ गए आप, तो आपने सब कुछ कर लिया। दोस्तों आपको ऐसा सवाल जब भी मिले आप सबसे पहले चित्र बनाएंगे, ठीक है, चित्र को बनाएंगे। तो आपसे कहा क्या गया है कि 2 मीटर चौड़ाई वाले उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस आयताकार पार्क के चारों तरफ है, यानी रास्ता आयताकार पार्क के चारों तरफ है। तो सबसे पहले आपने बना लिया एक आयताकार पार्क, मतलब आपने एक आयत बना लिया। क्या किया, एक आयत बना लिया आपने, ये आयत हो गया। अब इसके चारों तरफ एक रास्ता है जो कि आपका 2 मीटर चौड़ा है। कितना है
2 मीटर चौड़ा, तो हम इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाते हैं ऐसे। देखिए वो हर जगह से 2 मीटर चौड़ा होगा, तो आपको बड़े कायदे से बराबर ही लंबाई का एक रास्ता बनाना है। ये तो हमारा आयताकार पार्क है, ये हमारा पार्क है और ये रास्ता है। तो आपको क्या पूछा गया है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल केवल आपको बताना है, इस रास्ते का इतने का। देखिए मैं आपको शेडिड करके बताऊं, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर शेड करूं इस पे, मैं छायांकित करूं इसको, तो आपको क्षेत्रफल कितना है का बताना है। केवल ध्यान से देखना, आपको केवल रास्ते का मतलब इसका क्षेत्रफल बताना है, इस एरिया का। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये आपको क्वेश्चन में बस समझना होगा ध्यान से। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो उसमें आप समझना इस चीज को ध्यान से कि आपको कितने का क्षेत्रफल बताना है, इसी एरिया का तो क्षेत्रफल आपको बताना है। केवल जो मैंने शेड किया है, जो रास्ता है, यही तो हमारा रास्ता है चारों तरफ, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है आपको। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। विमाएं देख लेते हैं, मतलब क्या क्या दिया गया है। तो आपको दिया गया है यहां पर, यहां देखिएगा, सबसे पहले तो रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई दी गई है 2 मीटर। चलिए हिंदी में ही मीटर लिखे देता हूं, ठीक है। और आपको पार्क की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, पार्क की, रास्ते की नहीं, पार्क की लंबाई आपको दी गई है 50 मीटर। पार्क की चौड़ाई, पार्क की चौड़ाई दी गई है आपको 35 मीटर। चलिए अब सवाल करते हैं हम। सवाल आप समझ गए होंगे कि ये एक आयताकार पार्क है जिसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब इस शेडिड पार्ट को हटा दें, हम मिटा दें, इसको मिटा दें। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। जो ये लाइनें खींची थी ना, ये समझाने के लिए बताया था कि इतने ही रास्ते का क्षेत्रफल हमें बस चाहिए, इतनी ही चीज का क्षेत्रफल बस निकालना है, ठीक है। तो क्या है कि आप देखिए, अब अंदर हमारा पार्क हो गया। अब दोस्तों आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो पहले तो आप ये सोचिए कि आप ये रास्ते का क्षेत्रफल निकाल कैसे सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो बड़ा वाला आयत दिख रहा है ना आपको ऊपर से, इस बड़े वाले आयत में से अगर ये छोटा सा बचकना सा आयत हम हटा दें, निकाल दें, तो केवल रास्ता बचेगा। रास्ता बचेगा या नहीं? अगर इस बड़े वाले आयत में से हम छोटा सा अंदर वाला आयत हटा दें तो हमारा केवल रास्ता बचेगा। तो इट मीन्स सिंपल, आप क्या समझे, इस पूरे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, उसमें से इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग ये चीज? यही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। एक बार और बता देता हूं कि देखिए ये बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। ये बड़ा वाला आयत इतने पूरे में है, इसमें से ये छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल हमने हटा दिया, इतना क्षेत्रफल आपका निकल गया, तो आपका केवल ये हिस्से का क्षेत्रफल रह जाएगा। अरे भैया आप तो समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए क्या है कि हमें दी गई है पार्क की लंबाई और चौड़ाई, और आपको याद रखना है कि पार्क केवल अंदर है, पार्क केवल अंदर है। तो ये यहां से यहां तक की लंबाई ये है ना आपकी 50 मीटर यहां तक की दी गई है, ठीक है, ये 50 मीटर। और चौड़ाई आपकी ये दी गई है कितनी, 35 मीटर, ठीक है। समझ गए? ये लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है। अरे ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। अगर ये लंबाई 50 है तो ये भी 50 होगी। आयत है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब चलिए, अब क्या करते हैं कि आप अगर बड़े वाले, अब देखना सोच सोच के, हर एक चीज सोच सोच के की जाती है। आप अगर बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहां से सिंपल, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से सिंपल हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये रास्ता कितना चौड़ा है, 2 मीटर। भैया ये यहां से यहां तक इतना, ध्यान से देखिए, इतना कितना है, 2 मीटर। यानी 50 में इधर 2 बढ़ गया और 50 में इधर भी 2 बढ़ गया, क्योंकि यहां भी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। तो आप क्या समझे कि यहां से यहां तक कुल जो चौड़ाई निकल के आएगी आपकी, यहां से इस जगह से इस जगह तक क्या निकल के आएगी, 50 में 2 इधर बढ़ गई, 2 इधर बढ़ गई, यानी 54। कितनी निकल के आएगी, 54। तो हम देख लेंगे यहां पर, देखिए मैं केवल चित्र में ही आपको समझाना चाह रहा हूं सारी चीजें कि आपको समझ में आ जाए। तो यहां पे आपकी जो निकल के आएगी कितनी आएगी, 54। देखना ध्यान से, 54 निकल के आएगी। यानी अब हम बड़े वाले आयत की लंबाई मिल गई, चौड़ाई और निकालनी है।
ऐसे ही आप चौड़ाई निकालेंगे, इतनी 35 दी गई है, ये चौड़ा कितना है रास्ता 2 मीटर, तो 35 में 2 मीटर इधर बढ़ गया मतलब 37, और 2 मीटर इस तरफ बढ़ गया मतलब 39, तो ये कितनी हो गई 39 हो गई। अरे भैया देखो एक बार और समझा दूं भाई, यहां से यहां तक है 50, आपको दिया गया है पार्क की लंबाई 50, ठीक है, यहां से यहां तक है 50, रास्ता है 2 मीटर चौड़ा, तो मतलब ये जो रास्ता की चौड़ाई ये 2 मीटर है, तो 50, अगर हम यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें यहां से यहां तक की पूरी लंबाई चाहिए, बड़े वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 50 में इधर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो ये 2 मीटर और बढ़ गया, इधर भी 2 मीटर बढ़ गया, तो कुल मिला के 50 में 4 मीटर बढ़ा तो 54 मीटर हो गया, 54 मीटर हो गया। ऐसे ही इधर 35 में ये 2 मीटर इस तरफ का बढ़ गया और 2 मीटर इस तरफ का बढ़ गया, मतलब 4 मीटर बढ़ गया, तो 35 और 4 39 मीटर हो गया। अब देखिए सीधा सीधा मैं आपको बताऊंगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का इतना लंबा चौड़ा करने की जगह सीधा सीधा आप समझिए रास्ते का क्षेत्रफल, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आप चित्र में समझ गए मतलब आपने सवाल कर लिया। रास्ते का क्षेत्रफल आपको क्या बताया था, बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दीजिए, केवल रास्ता मिलेगा। बता चुका हूं ये बात भाई, मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा दीजिए तो आपको केवल ये एरिया मिल जाएगा, इतना क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो बड़े आयत में लंबाई है 54 और चौड़ाई है 39, यानी कि 54 गुणा 39। क्यों किया मैंने, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, तो हमने बड़े आयत का क्षेत्रफल लिखा, इसमें से किसका क्षेत्रफल घटाना है, छोटे वाले का, यानी 50 गुणा 35, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो घटाना मतलब माइनस करना है 50 गुणा 35। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आंसर आ जाएगा। क्या होगा कि हम दोनों का गुणा करें अगर 54 और 39 का, तो कितना आएगा हमारा 9 चौके 36 हासिल 3, 9 पंचे 45, 46 47 48, ठीक। आपका हो गया 4 तिया 12 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, चलो इसको जोड़ लेते हैं 6 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10 11 हासिल 1, 21 0 6, ये आया। माइनस लगाइए, इधर गुणा करेंगे, ये तो सिंपल गुणा है, पीछे एक 0 आ रहा है, 5 पंचे 25 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, ये निकला, बराबर घटा दीजिए, तो 2160 में से घटाना है हमें 1750, 2106 में से 60 में से नहीं, सॉरी 2106 में से 1750, तो 6 का 6 आ गया, ये आपका 5 और यहाँ देखिए आपका बचेगा 3, 356 आएगा। इसको घटा लेंगे, आप घटा तो सकते ही है, तो 356 आएगा, कितना 356, और यूनिट क्या है, क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई लिखी जाएगी, इकाई क्या है मीटर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर जो भी लिख दें आप, तो 356 हमारा आंसर निकला है और करेक्ट भी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बता रखा है, आप उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं एक चीज इसमें समझा दूं आपको। देखिए क्या है कि आपने इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया, कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इस पे रास्ते पे हमें पत्थर लगवाना है, ईंटें बिछवानी है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि ईंटें बिछवानी है, तो आपको रुपए की एक दर दी जाती है कि आप 2 रुपए प्रति वर्ग किलोमीटर या प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ईंटें बिछवाएंगे। तो जो भी दर दी जाए, जितना भी पैसा दी जाए, अपने क्षेत्रफल में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा रुपए में निकल के, ठीक है। ये आप जरा समझिएगा कि जैसे आपसे बोल दिया जाए कि इसमें हमें ईंटें बिछवानी है और आपको दर दे दी गई कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें रुपए लगेंगे, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, वर्ग मीटर, ठीक है, ये आपके हिसाब से रुपए लगेंगे। तो आप बताइए कि ईंटों बिछवाने का खर्च कितना आएगा, ईंटें बिछवाने का खर्च कितना आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस 2 का इस क्षेत्रफल में गुणा कर देना है। आप अपना क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए जितनी जगह पे ईंटें बिछवानी होंगी या पत्थर डलवाने होंगे, कंक्रीट बिछवानी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ठीक है, टाइल्स लगवानी होंगी, टाइल्स, तो उतनी जगह का केवल आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ केवल आपसे ये कह रहा हूँ कि इस रास्ते पे अगर आपको ईंटें बिछवानी है तो रास्ते का ही तो हमने क्षेत्रफल निकाला है,
तो इस पे अगर ईंटें बिछवानी है और 2 रुपये लग रहा है 1 वर्ग मीटर का, तो 356 वर्ग मीटर का कितना रुपया लगेगा, मतलब 2 गुणा 356। सिंपल है, आप गुणा कर देंगे, रुपया पता चल जाएगा, खर्च पता चल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। वो आपका जो मैं अभी समझा रहा हूं ये चीज इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी कर लेंगे और आपका वो डाउट जो है ना कैसे निकलेगा वो सवाल, वो भी हम कर देंगे उसको क्लियर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ऐसे सवाल आपको जितने मिलें आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैंने बताया है वैसे समझ समझ के चित्र बना बना के आप उनकी कीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि आप जानते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, यानी कि आपको अभ्यास करते रहना है, बिना अभ्यास के कुछ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अभ्यास करते रहिए। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, चित्र से ही पूरा समझने में आएगा आपको। अमरूद के एक बाग की लंबाई 180 मीटर तथा चौड़ाई 120 मीटर है। तो देखिए दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है, यानी कि ये आयत होगा। आप समझ जाइए, जैसे ही लंबाई चौड़ाई दी जाए तो अमरूद का एक बाग है, मान लीजिए हमने एक ऐसा इस टाइप का आयताकार एक बाग बनाया। ठीक है, इसकी लंबाई आपको कितनी दी गई, यहां से यहां तक की दूरी 180 मीटर, चौड़ाई आपको दी गई है 120 मीटर, 120 मीटर, यही तो होती है लंबाई चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद देखिए, बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। तो आप समझ जाइए, बीचों बीच ऐसे समकोण पर काटेंगे, मतलब ऐसे और ऐसे होंगे तभी तो समकोण पर काट सकते हैं एक दूसरे को, तभी तो समकोण मतलब 90 अंश पे काट सकते हैं, 90 अंश पे ऐसे ही 90 अंश बनता है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये रास्ते कैसे हैं, इस टाइप के, ऐसा एक रास्ता है और एक रास्ता ऐसा है। ये आपको समझने हैं, क्वेश्चन में आपको समझना है कैसे करें, इसको कैसे बना सकते हैं। तो समकोण पर काटते हुए मतलब 90 अंश। आप देखिए ना, एक रास्ता ऐसे है, एक एकदम सीधा ऊपर से आ रहा है, तो समकोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, ये देखिए बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी कि कैसे हमने ये रास्ते बनाए। ये रास्ता कितना चौड़ा है, ये चौड़ा मतलब कितना चौड़ा है, ये चौड़ाई 3 मीटर। ठीक है, ये भी रास्ता कितना चौड़ा है, 3 मीटर। क्वेश्चन में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं, तो दोनों रास्ते 3 मीटर चौड़े ही हैं। रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च 1.20 प्रति वर्ग किलोमीटर के रुपए की दर से ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए क्या होता है कि आपको क्या करना है, इस रास्ते पे मिट्टी डलवानी है। तो भैया आप मिट्टी तो तभी डलवा पाएंगे जब आपको पता होगा कि रास्ता कितनी जगह में है, उसका क्षेत्रफल क्या है। मिट्टी डलवाने का खर्च तो आप तभी पता कर पाएंगे जब ये पता करेंगे कि रास्ता है। आप ये एक बात सोचिए, आपको एक बार और मैं बता चुका हूँ ये चीज, कि छत पे आप लेंटर डलवाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से तो पैसे देते हैं कि जितने स्क्वायर फुट का लेंटर है। तो रास्ते पे मिट्टी जब डलवाएंगे तो हमें पहले पता तो होनी चाहिए कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, तभी तो इस पे हम मिट्टी डलवाने का खर्च बता सकते हैं कितना होगा। चलिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बहुत सरल है, ये भी कोई कठिन नहीं है, एक बार आप चित्र समझ जाए तो बहुत सरल है। ठीक है, देखिए क्या है कि आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, मतलब इसका भी और इसका भी। इस पूरे पे तो मिट्टी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, पूरे पे ही तो मिट्टी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बाकी बड़े वाले आयत को आप भूल जाइए, उसकी केवल ये चीजें, ये राशियां यूज होंगी, बाकी कुछ नहीं यूज होगा। देखिए ध्यान से, क्या है कि मैं आपको सीधा रास्ते का क्षेत्रफल बताता हूं। रास्ते का क्षेत्रफल, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल क्या आएगा निकल के, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एक ये रास्ता है आपका, है ना, एक ये रास्ता है, तो ये क्या है, एक आयत ही तो है। अगर आप इसको अलग निकाल के देखें, ये ऐसे करके क्या बन रहा है, एक आयत ही तो बन रहा है कि नहीं, जिसमें आपकी चौड़ाई है 3 मीटर और लंबाई इतनी पूरी है, इतनी पूरी मतलब जो ये है वही ये है, पूरा यहां से यहां तक है ना, बाग के एक कोने से दूसरे कोने तक, और बाग की हमें लंबाई दी गई है 180, यानी कि ये कितना है 180। ठीक है, तो एक रास्ते का तो क्षेत्रफल ये आएगा जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई।
लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल वो भी एक आयत है, वो भी क्या है, एक आयत है, ऐसे करके है ना, एक आयत ऐसे खड़ा हुआ है ना, जिसमें कि ये साइड जो है वो आपकी 120 है, ये जो खड़ी हुई लाइन है ये कितनी है, 120 है ना, और ये इतना कितना है, 3 मीटर चौड़ा, यानी कि 3 और 120। तो इन दोनों आयत का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जब आप ऐसे एक क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और ऐसे एक क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये जो इतना बन रहा है ना, इतना, ये आला आपका 2 बार इंक्लूड हो रहा है। कितनी बार, 2 बार। देखिए जब आप ऐसे निकालेंगे तब भी इतना हिस्सा आ जाएगा इसमें, जब आप ऊपर से इसको निकालेंगे तब भी इतना हिस्सा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो आपको 2 बार थोड़ी लेना है, गड़बड़ हो जाएगा भैया, हमें 1 बार लेना है, चाहे आप इसके साथ ले लें एक बार, चाहे आप इसके साथ ले लें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप दोनों के साथ ले लीजिए, आप दोनों के साथ इनको ले लीजिए और बस एक बार इतना क्षेत्रफल बस एक बार घटा दीजिए, इतना क्षेत्रफल बस एक बार घटा दीजिए। कैसे करेंगे देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ पूरा, देखिए एक एक चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब ये जो रास्ते वाला आयत बन रहा है इसका, ये इस रास्ते वाले आयत का, और उसमें से इस छोटे से, अब ये छोटी सी आकृति बन क्या रही है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, प्यार से, इतनी सी छोटी सी आकृति है ना, तो ये 3 बन रहा है, ये 3 सेंटीमीटर है ना, यहाँ 3 है ना ये चौड़ाई, तो ये भी 3 होगी। इधर से आपकी चौड़ाई कितनी है, 3। ऊपर ये पूरा रास्ता 3 मीटर चौड़ा है तो ऊपर भी 3, और ये पूरा रास्ता 3 मीटर चौड़ा है तो यहाँ भी 3। अब देखिए 3 3 3 3 मतलब क्या बना, वर्ग। क्या बन गया, चारों भुजाएं भैया बराबर हो गई, बन गया वर्ग हमारा। ये अंदर की चारों भुजाएं बराबर हो गई तो इतना छोटा सा रास्ता ये हमारा बन गया वर्ग, बीचों बीच में। तो आपको इसका रास्ता निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और एक बार, क्योंकि ये 2 बार इंक्लूड हो रहा है इसलिए एक बार इसको माइनस कर देंगे, हमें एक ही बार इंक्लूड करना है, ठीक है। 2 बार तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप छत पे लेंटर डलवाएं उसको 2 बार काउंट कर लें। क्या आप 2 बार के पैसे दे देंगे, नहीं, हमें केवल एक बार ऐसे ऐसे इसको निकाल के एक बार इसको घटा देना है, तो ये एक ही बार इंक्लूड होगा इसमें, एक ही बार इसमें समाएगा, एक बार निकल जाएगा, अपने आप घटा रहे हैं तो एक बार निकल जाएगा। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल क्या आएगा, इस वाले आयत का क्षेत्रफल, लंबाई 180, चौड़ाई 3, ठीक। और क्या जोड़ना है इसमें, पूरा रास्ते का निकालना है तो इसको भी जोड़ना है, मतलब इसमें प्लस, इसको एक ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि ये अलग सॉल्व करना है हमें। एक ब्रैकेट में क्या लेंगे, आप लेंगे एक ब्रैकेट में, अब देखिए अब हमें इस वाले आयत का निकालना है, तो लंबाई है 3 और चौड़ाई है 120। अब और क्या कर सकते हैं आप, आपको क्या बताया, इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको एक बार घटाना है। ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको याद रखना है कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, और इस बीच वाले वर्ग का क्षेत्रफल एक बार घटा देना है। तो घटाना है यानी माइनस करना है, वर्ग मतलब जो बीच में बन रहा है, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा वर्ग, भुजा कितनी है इसकी, 3 3 3 3 आ रही है, तो हम क्या करेंगे 3 का वर्ग, ठीक। देखिए कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 18 तिया 54, 540, प्लस 12 तिया 36, 360, माइनस 3 तिरका 9। देखिए ये जुड़ रहे हैं दोनों तो जोड़ लेते हैं, 6 और 4, ये 6 और 4 10 की 0, ठीक है। पहले तो ये 0 आ गई, फिर 6 4 10 की 0, 5 3 8 और 1 9, माइनस 9, 891 मीटर स्क्वायर, ये निकला क्षेत्रफल। ये क्या निकला, क्षेत्रफल निकल आया, इसका रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया। हमें तो निकालना है खर्च, हमें क्या निकालना है, मिट्टी डलवाने का खर्च। तो खर्च क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों क्या है कि इस वाले क्षेत्रफल में 1 वर्ग मीटर स्क्वायर के लिए, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि आपको खर्च निकालना है, रास्ते पर मिट्टी डलवाने का खर्च ₹1.20 प्रति वर्ग मीटर। यहां समझिए ध्यान से, 1 स्क्वायर मीटर, वर्ग मीटर मतलब स्क्वायर मीटर का रुपया लग रहा है 1.20, इतना रुपया लग रहा है, 1 स्क्वायर मीटर का इतना रुपया लग रहा है। तो 891 स्क्वायर मीटर है ना ये तो क्षेत्रफल। देखिए प्रति का मतलब होता है 1 पर, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आपसे कहा जाता है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, प्रति घंटा, प्रति आवर मतलब पर आवर, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है,
तो जैसे ही आपको बोला गया है कि ₹1.20 प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर के लिए 1.20 रुपया लग रहा है, तो हमें इतने वर्ग मीटर के लिए चाहिए, तो सिंपल इसका गुणा करते हैं। पिछला क्वेश्चन की लास्ट में मैंने बताया था ना, गुणा करके खर्च निकालेंगे, क्षेत्रफल में जो दर दी गई है उसका गुणा कर दीजिए 1.20। आप इसका गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा निकल के, आपका निकल के आएगा 1069.20, और ये है रुपए, क्या है, रुपए, ठीक है, ये रुपए है, ये खर्च है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको सारे सवाल जो मैंने आपको कराए हैं वो समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और प्लीज़ 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 दोस्तों, आपसे एक बार फिर से विनम्र विनती है कि हम लोग वीडियो केवल इसीलिए बनाते हैं कि थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट मिले, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।